जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। पिछले वीडियो में मैंने द्विघात समीकरण को हल करने का नियम बताया था, जिसमें पहले हम लोग का गुणनखंड विधि को हम लोग पढ़े थे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे संबंधित आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछेगा आपको? बोलेगा द्विघाती सूत्र से हल करें या श्रीधराचार्य का सूत्र से हल करें। आपको तो टॉपिक देख के पता चल गया होगा, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र। इसको हम लोग क्या ए टू जेड समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल लिया हूं, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्या लिखा है? किसी द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। में यदि मूलों का अस्तित्व का कंडीशन बताए थे। मूलों का अस्तित्व कब होता है? हम लोग क्या पहले निकालेंगे? विवेचक। विवेचक के माध्यम से मूलों का अस्तित्व का पता लगाएंगे। यदि डी का मान 0 आया तो मूलों का अस्तित्व होगा। यदि डी का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी आए, प्लस वाला आए, तो उसके मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन यदि डी का मान क्या माइनस वाला आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? मूलों का अस्तित्व हो तो उसका मूल द्विघाती सूत्र से निकाले। तो द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है? फॉर्मूला। फॉर्मूला भी आपको 100% पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला भी देख के जाएंगे। द्विघाती सूत्र बराबर क्या? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। अब जहां डी बराबर क्या है? डी बराबर क्या है? विवेचक। विवेचक बराबर सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए क्या है? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी क्या है? नियतांक। बी बराबर क्या? एक्स का गुणांक। ठीक है, आप तो जानते होंगे ना, स्टेप का बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर बी बराबर सी बराबर। आपको तो थ्योरी इंट्रोडक्शन में चल ही रहा है। आप क्या कर सकते हैं? पीछे वीडियो आपको जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं कैसे निकालूंगा? पहले कुछ एग्जाम्पल लिया हूं, उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पहले क्या है? ए का मान कौन होता है? ए का मान होता है एक्स स्क्वायर के साथ 2 रहेगा। बी का मान कौन होता है? जो एक्स के साथ रहेगा -7। सी का मान कितना? 3। हम लोग पहले क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। डी मतलब विवेचक निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान होगा -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना क्या हो जाएगा? 3। 7 7 49 माइनस 4 2 8 8 24। कटा के कितना निकल के आएगा? 25 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। द्विघाती सूत्र एक्स। एक्स है तो एक्स बराबर लगा देंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे कितना हो जाएगा? 2a। तो माइनस तो फॉर्मूला का हो गया। अब बी का मान कितना है? बी का मान है माइनस, तो एक माइनस इसके अंदर प्लस माइनस। ठीक है, डी का मान हो गया 25 बटे कितना? 2 गुना ए का मान कितना हो गया? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 25 को अगर खंड करेंगे, 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा बटे कितना? 2 दूना 4। ठीक है, अब देखिए, एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। एक्स बराबर क्या? 7 प्लस 5 बटे कितना? 4 हो जाएगा। एक बार 7 माइनस 5 बटे कितना हो जाएगा? 4। 7 5 12 बटे कितना हो जाएगा? 4। 4 3 12, या 7 में 2 जाएगा कितना? 2 बटे क्या? 4। 1 बटे क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, एक्स का मान आप कह सकते हैं क्या? 3, और क्या हो जाएगा? 1 बटे 2। ठीक है, इसको आप शून्य भी बोल सकते हैं। शून्य कहाँ बोलेगा? जहां बहुपद बोलेगा वहां पर शून्य बोलेगा, लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं? द्विघात समीकरण में मूल कह सकते हैं। सेम इसी तरह हम लोग हल करेंगे। ए का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? 1 है। बी का मान कितना? 6 है। सी का मान -10 है। ठीक है, तो डी पहले निकाल लेंगे। डी बराबर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर अगर थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे अतः अतः यह मूलों का अस्तित्व है, लिख दीजिएगा। ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ पे देखिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, बी का मान 6 का स्क्वायर हो गया -4 गुना 1 गुना क्या? -10 हो गया। ठीक है, 6 6 36 हो जाएगा, प्लस 6 6 36। अब देखिए, माइनस गुना माइनस प्लस 10 चौके 40 बराबर क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। ठीक है, तो 76 प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है, तो आप बोलिएगा मूलों का अस्तित्व है। लिख जाता है यह मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, डी का मान 0 से बड़ा है। डी का मान 0 से बड़ा है, ऐसे भी कंडीशन लिख सकते हैं। अब द्विघाती सूत्र से जब हल करना है, द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है? फॉर्मूला एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे कितना हो जाएगा? 2a होगा। चलिए, यहाँ पे माइनस रहेगा फॉर्मूला का, और बी का मान 6 प्लस माइनस क्या हो गया? 76 बटे कितना? 2 गुना क्या हो जाएगा? 1 -6 प्लस माइनस 76 का अगर हम लोग खंड करेंगे, वर्गमूल तो नहीं होता, खंड कर लेंगे। 2 बार में क्या होता है? 38। फिर 2 बार में कितना? 19 नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा? 2 गुना क्या हो जाएगा? 19 बटे कितना हो जाएगा? 2 -6 प्लस माइनस, यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा जोड़ा लगा के 2 निकल गया, अंदर में रूट 19 बटे कितना? 2।
अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 का कॉमन है तो ये -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 19 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी कट गया। -3 प्लस माइनस रूट अंडर 19 बटे कितना, कुछ नहीं तो 1। ठीक है, कहने का मतलब x का मान क्या, -3 प्लस रूट 19 बटे कितना, कुछ नहीं, और क्या हो जाएगा, -3 माइनस रूट 19 बटे 19 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा 2 गो x का मान। ठीक है, आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अगला हिसाब को देखते हैं। अगला हिसाब में क्या है, यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 4, b का मान कितना हो जाएगा, b का मान 3, c का मान कितना हो जाएगा 5। तो d का फॉर्मूला लगाएंगे ना, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान क्या, 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना क्या हो जाएगा 5, 3 तिया 9 माइनस 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 चौके 80 बराबर क्या हो जाएगा, -71 हो जाएगा। तो d का मान 0 से छोटा ना हो गया, तो d का मान 0 से जब छोटा हो गया लिख देंगे, अतः यह मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो आपको तो पता है ना, जब मूलों का अस्तित्व नहीं होता वो किसी हाल में क्या होगा, वो खंड या फिर आपका मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपका एग्जाम में 110% पूछे जाने की संभावना है, चाहे किसी भी विधि से पूछे, द्विघाती सूत्र से पूछे या गुणनखंड विधि से पूछे, आपको पूछेगा ही 2 नंबर। ठीक है, चाहे यहाँ यहीं से पूछ सकता है, आपको क्या डी निकालने बोल देगा, विवेचक निकालने बोल देगा, तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाएंगे, ताकि आप वहाँ पे क्या फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्या करें, एग्जाम में एकदम 100% अटेम्प्ट करके आए और 100 से 100 नंबर उठाने का प्रयास करेंगे। और मैं आपके साथ डेली लाइव सेशन आके आपका तैयारी को बेहतर कराऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद।